Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. We'll start with the prayers. Hare Krishna. सभी भक्तों का स्वागत है इस सैटरडे शाम का जो हमारा भगवत गीता सेशन है उसके लिए. हरे कृष्णा. We'll start with the prayers. Hare Krishna. Om Jnana-तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 29 और 30 और इस अध्याय का जो शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान. सो हम लोग फर्स्ट वी विल रीड द श्लोका एंड द अनुवाद, फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं. हरे कृष्णा. तो श्लोक इस प्रकार है. एक्चुअली ये जो अध्याय अगर हम जो देखते हैं परम गुह्य ज्ञान, तो ये अध्याय में मतलब ऑलमोस्ट लाइक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास है जिसको हम लोग ऑलमोस्ट मतलब हमेशा मनन करते हैं, उसका बायाट करते हैं. और प्रभुपाद जी भी मतलब इवन प्रभुपाद जी और ऐसे बहुत सारे भक्त लोग जो प्रचार करते हैं, तो इस अध्याय का मेन श्लोका उस सेशन में कोट करते हैं. सो आज का भी ये जो 2 श्लोक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम हमेशा मनन करने का कोशिश करते हैं. सो वी विल रीड द श्लोका एंड द अनुवाद. तो श्लोक इस प्रकार है. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः न भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्. समोहम सर्वभूतेषु न मा द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ. मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ. श्लोक क्रमांक 30. अपि चेतस दुराचारो भजते मामनान्यभक् साधुरेव समन्तव्य सम्यं गम्यस्थितो हि सः. अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्यभक् साधु एव समन्तव्य सम्युक् व्यवसिता ही सः. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.
So we will start with the today's session. मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा जो भी कुछ मैंने अपने वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से सुना है वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा. हरे कृष्णा. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे. हरे कृष्ण. या ओके. सो वी विल स्टार्ट विथ 29th श्लोका. तो आज का जो श्लोक है, जो अगर हम 29th का जो अगर श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पे एक भगवान कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं. जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि मैं किसी का भी द्वेष नहीं करता और किसी का भी पक्षपात नहीं करता, किंतु लेकिन जो भी कोई मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है. तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं या नहीं करते. तो अगर हम आज का जो श्लोक देखते हैं, जो 29 जो श्लोक है उसमें क्या बता रहे, समोहम. समोहम मतलब क्या, समो अहम मतलब अहम बोलेगा तो यहाँ पे भगवान बोल रहे उनके लिए, मतलब भगवान बोलते हैं मैं क्या सबकी मैं क्या समभाव रहता हूँ. तो इसका मतलब समोहम मतलब मैं समभाव रहता हूँ. फिर सर्वभूतेषु. सर्वभूतेषु मतलब सारे जीवात्मा के प्रति मैं क्या लिखा है, समोहम मतलब मैं सारे जीवात्मा के प्रति मैं समभाव रहता हूँ. और न मैं द्वेषस्ति न प्रियः मतलब मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता. अगर हम वो न मैं द्वेषस्ति न प्रिय मतलब भगवान यहाँ पे बोल रहे क्या, मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता हूँ. फिर अगर हम दूसरे दो लाइन में आते हैं, दूसरे दो लाइन में क्या बोल रहे हैं, दूसरे दो लाइन में बोल रहे ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. मतलब यहाँ पे बोल रहे कि जो कोई अगर कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं तो मैं वह मेरा मित्र है और मैं उसमें वास करता हूँ और वो मेरे में वास करता है. ऐसा भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं. तो प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं हमें कि मतलब यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वही कॉन्ट्रडिक्टरी बोलते हैं. एक जगह भगवान बोल रहे कि मैं किसी से पक्षपात नहीं कर रहा हूँ और मैं द्वेष नहीं करता हूँ, और दूसरी जगह वही भगवान क्या बोलते हैं, जो कोई मेरे भक्त है और जो मेरी मतलब सेवा करते हैं मैं उनका मित्र हूँ, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है. तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस तरह से कोट करते हैं. अगर हम शुरू के दो लाइन देखेंगे तो प्रभुपाद जी इस तरह बताते हैं कि एक भगवान क्या है, एक बारिश के समान है. तो बारिश जब आती है, अभी हमें पता है कि अभी वी स्टार्टेड द मानसून सीजन, मतलब अभी मानसून सीजन स्टार्ट हुआ है. तो बारिश के समय में बारिश जब गिरता है तो बारिश ये नहीं देखता है कि मैं जहाँ पे गिर रहा हूँ वहां पे पत्थर है या वहां पे पानी है, वो नहीं देखता है. बारिश सब जगह पे गिरता है. वो ऐसा भेदभाव नहीं करते कि बस मैं यहीं पे मैं बस यहीं पे गिरूंगा, मैं यहाँ पे नहीं गिरूंगा, ऐसा बारिश कभी नहीं करता है. तो उसी तरह से मतलब जैसे बारिश जो है सब जगह पे गिरता है, तो उसी तरह से जो भगवान है उसकी कृपा भी सबके पास रहता है, मतलब सबको मिलती है भगवान की कृपा. तो इसका प्रमाण क्या है, अगर हम प्रमाण देखने जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मतलब भगवान के बारे में बुरा बोलते हैं. बहुत लोग ऐसे भगवान को कुछ ना कुछ अपशब्द भी बोलते हैं. और जो नास्तिकवादी जो लोग रहते हैं वो लोग भी भगवान को कुछ ना कुछ बोलते हैं. तो पर प्रमाण क्या है कि प्रमाण किस रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे अन्न है, तो अन्न जो है वो कहाँ से उत्पत्ति होती है, अन्न का उत्पत्ति मिट्टी से उत्पत्ति होती है. और ये जो मिट्टी है वो किससे बना हुआ है, मिट्टी जो है प्रकृति से बना हुआ है. और प्रकृति किसके ऊपर, मतलब प्रकृति को कंट्रोल कौन करता है, तो प्रकृति को कंट्रोल कौन करता है, भगवान स्वयं प्रकृति को कंट्रोल करते हैं. हम भगवत गीता में देखते हैं श्लोक कि भगवान स्वयं प्रकृति का कंट्रोल करते हैं. तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कि मतलब इसको प्रदान किए उसको प्रदान किए, मतलब मैं इसको नहीं दूंगा, ऐसा कभी भी भगवान द्वेष नहीं करते या किसी से भी वो पक्षपात नहीं करते. उसी तरह से हम हवा देखते हैं, हवा जो है आज हम बैठे हुए ऑक्सीजन ले रहे,
तो भगवान ऐसा नहीं कि इतने ही लोगों को मैं ऑक्सीजन दूंगा, इनको नहीं दूंगा। भगवान सबको देते, भले ही जो लोग भगवान को अपशब्द बोल रहे हैं, जो लोग भगवान के बारे में बुरा सोचते हैं, फिर भी भगवान कभी ये नहीं सोचते कि भाई ये मेरे बारे में मतलब गलत बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो मैं इनको नहीं प्रदान करूंगा। भगवान ये ऐसा कभी नहीं सोचता है। तो भगवान सबके लिए समान है, भगवान सबको प्रदान करते हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि भगवान जो है वो कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करते। फिर हम आते हैं जो दूसरे 2 लाइन, मतलब जो श्लोक के 2 और जो लाइन है, जिसमें क्या बता रहे, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मुझ में रहते हैं, जो मुझ में वास करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने भक्तों से, मुकारबिन से सुना है कि बहुत लोग ये जो लाइन है इसको मतलब गलत तरीकों से देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मयि ते मतलब जो मुझ में वास करते हैं, जो मुझ में वास करते हैं या मुझ में स्थित रहते हैं। तो बहुत लोग ये जो लाइन है इसको गलत तरीकों से देखते हैं कि मतलब भाई इसका मतलब क्या हो गया, जो मुझ में मतलब जो मुझ में स्थित है, मतलब हम भगवान के अंदर स्थित है और भगवान हमारे अंदर स्थित है। तो ये गलत धारणा है कि मतलब बहुत लोग ऐसे ही बोलते कि मैं भी भगवान हूँ, मतलब अगर मैं भगवान के अंदर स्थित हूँ तो मैं भी भगवान हूँ। तो ऐसे जो गलत जो लोग हैं वो इस लाइन को गलत वे में लेते हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद जी हमेशा हमको बोलते हैं, या भक्त जो हमारे भक्त है वो हमेशा बोलते हैं कि हमको जो स्क्रिप्चर से, वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो हमें स्क्रिप्चर्स मिला उसको ही पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि मतलब जो प्रामाणिक जो भक्त नहीं है या जो प्रामाणिक गुरु नहीं है, वो अपनी अलग धारणा लेके आते हैं कि भाई इसका मतलब ये हो सकता है। पर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि मयि ते, मतलब इसका मतलब क्या है, जो उनकी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से, मतलब भक्त का जो चेतना है वो पूर्ण रूप से मुझ में लगी है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मयि ते मतलब जो भक्त का जो चेतना है उसका जो वो पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है। तो और वो जो है वो हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है 24 घंटे, सततम कीर्तयन्तो मां, मतलब हमेशा वो भगवान के बारे में सोचते हैं। तो हम कैसे अपने चेतना को, मतलब भगवान यहाँ पे बोल रहे कि जो जिसकी चेतना मेरे ऊपर स्थित है हमेशा और हर पल मेरे उधर स्थित है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो हम कैसे अपने चेतना को भगवान में स्थित कर सकते हैं? तो उसके लिए एक चीज है, हमको क्या करना है, एक है कि हमेशा हमें हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के जो नाम है, नाम नामकारी बहुजा निज सर्वशक्ति, तो भगवान ने अपना पूरा जो शक्ति है भगवान के नाम में दिया है। तो हमें क्या करना है, पहला हमें ये बताया जाता है कि हमें हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, बिकॉज यही कलयुग में बहुत साधारण, मतलब सरल है कि भगवान का नाम लेना। तो इससे क्या होगा, और भगवान का नाम लेना और भगवान के बारे में सुनना। तो हम हमेशा देखते कि हम सुबह शाम भगवान के बारे में सुनते, इससे क्या होगा, द सेकेंड इज क्या बोलते हैं, भक्त्या मयि ते तेषु चाप्या, मतलब हम भक्ति पूर्वक, मतलब जब हम अपना जो चेतना है वो भगवान में स्थित करते हैं और हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं, तो क्या होगा कि हमारे अंदर वो भक्ति जो है, भक्ति पूर्वक हम क्या कर सकते हैं कि भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हम कैसे भक्ति पूर्वक सेवा करना है हमें, जैसे कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, मतलब हमारी जो इंद्रिया है, हम हमेशा, मतलब हम कुछ खाते हैं तो भगवान को ऑफर करके खाना है, कुछ अगर हमारी जितनी भी इंद्रिया है उसको हमको क्या करना है, भगवान में डाउटेल करना है। तो प्रभुपाद जी हमको यही सिखाते हैं हमेशा कि मतलब हमको कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम जब भक्ति में आते तो ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, हमें मतलब ये सब गलत, ये सब छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें ना कि छोड़ना नहीं है, हमें उसको डाउटेल करना है। जो भी कुछ है, जैसे कि हम डेली बेस में हम कुछ बनाते हैं, घर में कुछ बनाते हैं, तो हमको क्या करना है ना, हम पहले खाने से पहले हमको क्या करना है, भगवान को भोग लगा के खाना है। जो भी कुछ हम जो पढ़ते हैं, शुरू में हम देखते, शुरू में मैं अपनी बात करूँ तो पहले सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। जैसे ही सुबह आता था हमारे घर पे न्यूज़पेपर आते तो हमने न्यूज़पेपर पढ़ते थे। पर वही क्या करना है, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको उसको डाउटेल करना है, हमको क्या करना है, भगवान के बारे में पढ़ना है, हमको भागवतम पढ़ना है, हमको भगवत गीता पढ़ना है। तो ये प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रखा हुआ है।
तो जिससे क्या होगा कि हम भगवान के प्रिय बनेंगे। तो ऐसा जो भक्त है वो भगवान का मित्र बन सकता है। तो ये प्रभुपाद, ये हम ये दो श्लोक, ये जो श्लोक में हम इसका मतलब देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे अपने जो तात्पर्य है, 29 का जो तात्पर्य है, उसमें बहुत सारे अलग अलग एनोलॉजी दी है। तो भगवान कृष्ण का जो कृपा है सबके ऊपर रहता है। तो प्रभुपाद जी ने एक एनोलॉजी हमेशा देते कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य का जो किरण है वो सबके ऊपर पड़ता है। सूर्य ऐसा नहीं कि भाई मैं आधे जगह में किरण दूंगा, दूसरे जगह में वो प्रकाश नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। तो सूर्य का जो सूर्य की जो रोशनी है सभी जगह इक्वली सबके पास पहुंचता है। पर लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद अंधा हो तो वो जो सूर्य की जो प्रकाश है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाएगा या उसको महसूस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जो भगवान की कृपा भी सबके ऊपर है, पर जो लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान के बारे में अपशब्द बोलते हैं या भगवान से उनका कुछ रिलेशन ही नहीं रखते, तो ऐसे जो लोग हैं उनको भगवान की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी ये अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि ना भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जैसे उदाहरण देते कि जैसे भक्त है, भक्त का काम क्या है? भक्त हमेशा यही देखता है कि कैसे उन्हें भगवान का कृपा प्राप्त हो। पर वही जो व्यक्ति है जो सिर्फ भगवान के पास आता है कुछ आदान प्रदान के लिए, मतलब वो सोचता है कि भाई मैं कुछ दान डोनेशन दे दूं तो क्या मुझे कुछ लाभ होगा, मुझे कुछ लक्ष्मी की लाभ होगा भगवान से। तो जब उसको वो प्राप्त हो जाता है भगवान से, तो कभी फिर वापस वो भगवान की ओर नहीं मुड़ता है। मतलब उनका वो बिजनेस खत्म हो गया, मतलब भाई मुझे जो मिलना चाहिए था वो मैंने भगवान से प्राप्त कर लिया है, अभी मैं फिर भगवान के पास मुझे कोई अभी मेरा काम नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो उसको तो मतलब भगवान का पूरी तरह से कृपा प्राप्त नहीं हो रहा है। बट जो भक्त है वो हमेशा भगवान का कृपा उनका भक्त के ऊपर हमेशा भगवान का कृपा रहता है। बिकॉज वो हर समय हर पल उनका अगर दिनचर्या भी देखेंगे, जो भक्त रहता है वो हमेशा वो भगवान के बारे में चिंता करता है, भगवान के बारे में सोचता है। वो अगर उसको एक समय भी ऐसा मिलता है कि भाई मेरा ये समय वेस्ट हो रहा है, तो वो क्या करता है, अपने समय को भगवान की तरफ मोड़ता है। पर ऐसे भी जो लोग रहते हैं जो मतलब भगवान के मतलब भगवान के जैसे नास्तिकवादी वगैरह हो गए, वो कभी भगवान के बारे में कभी सुनते भी नहीं है और भगवान को मानते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भगवान का कृपा कभी मिलता ही नहीं है, बिकॉज वो कभी भगवान को कभी वो मानते नहीं है। तो हमें मतलब प्रभुपाद जी ये समझा रहे कि जो भक्त रहता है वो हमेशा भगवान का कृपा प्राप्त करता रहता है, बिकॉज वो भगवान की भक्ति करता है उसकी वजह से। तो ये एक एनोलॉजी प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी ये बता रहे कि एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ये भी देते हैं कि जैसे एक माता है, जैसे एक पेरेंट्स है, उनके बच्चे लोग हैं, उनके जो पुत्र मतलब उनके जो बच्चों में जो आज्ञाकारी जो बच्चे रहते हैं वो बहुत प्रिय है। जैसे कि अब देखेंगे, अब अगर कोई माता पिता है, उनके बच्चे और उनके कुछ रिलेशन वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो वो भी कभी कभी घर पे आते हैं तो उनको भी प्यार करते हैं। और कोई उनके नेबर में हो गए, उनके आसपास के पड़ोसी के बच्चे, तो जब वो माता पिता वो ऐसे बच्चे को भी देखते हैं तो उनको भी मतलब वो एक फीलिंग होती है बच्चों के प्रति। पर जब उनका जो खुद का जो बच्चे रहते हैं तो वो उनके लिए अति प्रिय रहते हैं। भले ही वो दूसरे बच्चों को देख के उनमें वो महसूस होता है, बट खुद का बच्चा जब खुद का जो बच्चे रहते तो वो उस माता पिता के लिए अति प्रिय होते हैं। तो उसी तरह से जो बच्चे मतलब माता पिता के आज्ञाकारी है, उनको जो मानते हैं, उनके जो शिक्षा है उसके ऊपर वो चलते हैं, तो वो वैसे बच्चे लोग उनके जो माता पिता के लिए बहुत प्रिय होते हैं। तो उसी तरह से कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई अगर समझो कि कोई आस पड़ोस के जो लोग है वो ऐसा नहीं बोल सकते भाई ये बच्चे लोग को तुम इतना प्यार नहीं कर रहे, आपके जो बच्चे उनको आप बहुत प्यार कर रहे, बिकॉज वो फीलिंग्स हमेशा रहता है बच्चों के प्रति। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी एनोलॉजी दे रहे कि जो व्यक्ति है, जो जीव जो व्यक्ति है, अगर वो भगवान का जो आज्ञा का पालन करता है तो वो
बहुत प्रिय है भगवान के लिए, बिकॉज वो हमेशा मतलब भगवान के बारे में, भगवान ने जो बोला है उसके बारे में सोचता है और उसका ही आज्ञा पालन करता है, तो वो भगवान के लिए प्रिय है। पर भगवान की कृपा है वो सबके लिए है। तो वो एक प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक एनालॉजी देते, और एक एनालॉजी प्रभुपाद जी ये बता रहे अपने तात्पर्य में, जैसे कि एक अंगूठी है, तो अंगूठी के साथ जब हीरा जब जुड़ता है तो अंगूठी का भी वैल्यू होता है और हीरे का भी वैल्यू होता है। तो उसी तरह से जो जीव जो है, जो जीवात्मा जो है, जब वो भगवान के संसर्ग में आते हैं, जैसा जो जीव है, जो आत्मा जो जब भगवान जो परमात्मा के संसर्ग में आता है तो उसको जो असली खुशी वो प्राप्त होती है। मतलब दोनों की, भगवान की तो वैल्यू है ही है, पर वो जीव जो है वो जब भगवान के साथ आता है और उसका जो आज्ञा जब पालन करता है और भक्ति में जब वो प्रगति करता है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। तो प्रभुपाद जी ये एनालॉजी अपने तात्पर्य में देते हैं। तो भक्ति में जब हम आते हैं तो क्यों प्रभुपाद जी ये भी अपने तात्पर्य में बता रहे कि वाई भक्ति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भक्ति इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम भक्ति जो है इस कलयुग में बहुत सरल वे में हम कर सकते हैं। जैसे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत अलग अलग विधि है, जैसे भगवान को ध्यान लगा के भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बट कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। हम कलयुग में जैसे कि सत्य युग में हो गया, द्वापर युग में हो गए, इसमें मतलब इसमें जो भगवान को जो प्राप्त करने की विधि है, तो उसी तरह से कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेके, मतलब बहुत सरल विधि क्या है, भगवान का नाम लेना, यही कलयुग में सरल विधि है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और भक्ति योग जो है, जैसे कि हम जब भक्ति योग को जब हम अपनाते हैं तो हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि हम जब मंदिर में जाते हैं, भगवान की जब डेटीज देखते हैं, भगवान के अर्च विग्रह देखते हैं, तो हम भगवान के साथ वो जो रिलेशनशिप हम बना सकते हैं भक्ति योग में रहकर। मतलब हम भगवान के साथ वो जो लविंग रिलेशनशिप है उसको हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। वही उसको क्या बोलते हैं, सगुणवादी, मतलब हम भगवान के साथ वो आदान प्रदान कर सकते हैं। पर जो ये जो मायावादी फिलोसोफर है, ये मतलब सिर्फ भगवान के मतलब ध्यान लगाते हैं भगवान के जो रोशनी है उसके ऊपर, ब्रह्म ज्योति के ऊपर, तो उसमें भगवान के साथ वो आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि भक्ति योग एक जो बहुत मतलब ये एक बहुत इजी वे है जिससे हम भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। इन द 30th जो श्लोक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें मतलब भगवान की यहाँ पे मर्सीफुलनेस, यहाँ पे मतलब भगवान कितने मर्सीफुल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपि चेतसा दुराचारो। तो एक है दुराचार का मतलब क्या है, अपि चेत सुदुराचारो। एज पर श्लोक में हम देखते हैं क्या बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचार। तो दुराचार का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम इस श्लोक में अगर देखते तो जघन्य कर्म, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, गलत काम जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, दुराचार। और सुदुराचार मतलब उससे भी बड़ा गलत काम, मतलब जघन्य से जघन्य गलत काम जब करते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, स्वागतम बोले तो क्या, वेलकम, और सुस्वागतम बोलेगा तो मोस्ट वेलकम। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सुदुराचार। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि सुदुराचार, ऐसा जो व्यक्ति जो जघन्य से जघन्य पाप कृत्य करता है, तो क्या बोल रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा श्लोक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि ऐसा जो व्यक्ति है, यदि वो भक्ति में रत रहता है और किंतु वो क्या बोलते हैं कि यदि वो भक्ति में रत रहता है, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भक्त। ऐसा कोई व्यक्ति है जो मतलब बहुत गलत काम कर रहा है पर फिर भी वो भक्ति में रहता है। तो यहाँ पे वो अगर हिंदी में अगर हम अनुवाद देखेंगे उसमें लिखते हैं किंतु, यहाँ पे वो वर्ड भी आया हुआ किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो क्या बोलते हैं कि भगवान क्या बोल रहे, वैसा व्यक्ति को वो साधु मानना चाहिए। क्योंकि वह क्या यहाँ पे लिखे हुए, ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है।
तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक इस श्लोक को सुनना है। उसके लिए हम बोलते हैं कि ना कि जब कोई श्लोक सुनते हैं तो हमको उसका मतलब नहीं पता चलता कि अरे भाई इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो व्यक्ति गलत से गलत काम मतलब झगड़ने से झगड़ने गलत काम करता है तो वैसे व्यक्ति को भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे उसको साधु मानना चाहिए। तो इसका मतलब यही होगा कि भाई हमको गलत काम भी कर, अगर हम गलत भी काम करते हैं तो भगवान के हिसाब से यहाँ पे बता रहे कि उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, बिकॉज वो भक्ति में रत है। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से इस श्लोक को इतने अच्छे से बताया कि भाई इसका एक्चुअल मीनिंग भगवान यहाँ पे क्या बता रहे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बता रहे कि नॉर्मली हम देखते कि अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसको तिरस्कार करते हैं, भाई आपने ये गलत काम किया है तो आप मतलब आप उनको हम लोग तिरस्कार करते हैं अगर कोई गलत काम करते हैं। बट यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर वो कोई गलत काम करता भी है फिर भी अगर वह भक्ति में रत रहता है तो ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। तो अगर समझो कि कभी हम गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद अगर हमें वो पश्चाताप होता है, इसको बोलते कि ना 4R फॉर्मूला, मतलब 4 फॉर्मूला, मतलब R का 4 फॉर्मूला है जिससे हम ये जो भगवान ने जो स्टेटमेंट बोला है कि भाई उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए जब वो भक्ति में रहता है। तो जब कभी हम मिस्टेक करते हैं, हमारे से कभी गलती होती है, तो हाउ वी हैव टू रेक्टिफाई। तो देयर इज 4R फॉर्मूला। तो फर्स्ट R इज दैट रिकॉग्नाइज द मिस्टेक। फर्स्ट R इज दैट रिकॉग्नाइज द मिस्टेक। तो हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति जब भी गलत काम करता है तो अगर वह मतलब भगवान का प्रिय होना चाहता है तो उसको पहली बात क्या करना चाहिए कि उसकी जो मिस्टेक है, उसने जहां पे उसने गलत काम किया हुआ है उसको एहसास होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे गलत काम किया हुआ है करके। द फर्स्ट R इज क्या बोल रहे, रिकॉग्नाइज द मिस्टेक। एंड सेकेंड R क्या है, रिमोरोस, मतलब उसको ऐसा शेम होना चाहिए, मतलब उसको ऐसा फील होना चाहिए कि भाई मैंने कुछ गलत काम किया है, तो ऐसा उसको फील होना चाहिए। देन थर्ड इज रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है कि जो भी हमने गलत भावना हमारे मन में आया हुआ है और हमने कुछ गलत काम किया हुआ है तो हमको अभी वो रेक्टिफाई करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट R इज रीइंस्टेट या रीयूनियन बोलते हैं इसको। तो रीयूनियन बोले तो हमें फिर से भक्ति में लग जाना चाहिए, फिर ना कि हम जो काम किए हुए गलत काम किए उसको ही करते कंटिन्यू करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें फिर से वो रीयूनियन या रीइंस्टेट, तो मतलब हमें फिर से भक्ति में लगना चाहिए। और जो भी हमारे जो सीनियर डिवोटी है, हमारे जो वरिष्ठ भक्तगण, उनके संसर्ग में उनके मतलब उनके साथ हमें एसोसिएट करना चाहिए। फिर से हम भक्ति में बहुत इसमें हमको लग जाना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं उसको कभी हम लोग उपहास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं ऐसे लोगों को कभी उपहास नहीं करना चाहिए जो फिर से मतलब हो गया उससे गलती, मतलब अनजाने में उससे गलती हो चुकी है, उससे हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को कभी उपहास नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को हमें और उनको और ये करना चाहिए कि ताकि वो भक्ति में फिर जुड़े और उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया है उसको मतलब उससे वो बाहर आकर वो भक्ति में और आगे बढ़ जाए। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि वही व्यक्ति मतलब भगवान का प्रिय है जो कुछ गलत काम किया है पर वो गलत काम को वो फिर से पीछे छोड़कर भक्ति की ओर आगे बढ़ जाए, क्योंकि अनजाने में बहुत जगह पे गलती हो जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं। तो एक कर्म क्या है, नित्य कर्म, और एक कर्म क्या है नैष्यात्मिक कर्म, क्या बोलते हैं नैमित्य कर्म। तो ये नैमित्य का कर्म क्या है, मतलब ऐसा कर्म जो हमारे भौतिक चीजों के लिए, अगर नैमित्तिक का कर्म बोलते हैं इसको, तो जो हमारे भौतिक जो चीज है, भौतिक चीजों के लिए जो भी कुछ हम कार्य करते हैं, जैसे कि हम डेली उठ के हम ऑफिस जाते हैं, ठीक है, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर परिवार संभाल रहे,
ये सब जो कार्य है, जो भौतिक जो कार्य है, जो जिससे हमारी जो भौतिक जो हमारी मटेरियल लाइफ है उसको चलाने के लिए जो कार्य करते हैं उसको नैमित्तिक बोलते हैं। फिर दूसरा जो कार्य है उसको क्या बोलते हैं? नित्य कर्म। नित्य कर्म तो जो हम जो है आत्मा है, आत्मा के लिए जो कार्य होता है कि आत्मा है क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य। आत्मा के लिए हम क्या कार्य करना चाहिए कि काम ही वही है कि भगवान से जुड़ाना, मतलब आत्मा है, हम हमेशा भगवान के हमें हमेशा भगवान के करना है। तो ये सब जो कार्य इसको क्या बोलते हैं? नित्य कार्य। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो नित्य कार्य नैमित्तिक कार्य, इसको हमको दोनों को भी बैलेंस में लेके चलना है। मतलब दोनों भी लेके चलना है, मतलब हमारी जो मटेरियल एक्टिविटीज, जो हमारी जो भौतिक संसार को हमको चलाने के लिए जो एक्टिविटीज करना है, और जो हमें जो हमारी भक्ति के लिए जो कार्य करना है, उसको हमको दोनों को बैलेंस करके लेके चलना है। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है कि कभी कभी हम मतलब हम भौतिक चीजों में इतना घुस जाते हैं, मतलब अपने जो भौतिक काम करने के लिए कभी कभी मतलब ऑफिस में हम लोग बहुत मतलब 12 घंटा 14 घंटा का काम कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारी भक्ति जो है वो कम हो जाता है। भक्ति क्या होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं दुबई में था, दामोदर देश में, तो हिज ऑलनेस नरसिंह स्वामी महाराज, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई आप इतना लेट, क्योंकि मैं जब जहाँ पे था मैं मंदिर में रहता था, तो मैं हमेशा ऑफिस से लेट आता था। मतलब हमेशा अगर सुबह में 7-8 बजे निकलता हूँ तो रात को मैं 9 बजे तक आ जाता। तो मेरे को महाराज पूछते कि क्यों इतना तुम मतलब इतना क्यों लेट होता है? तो मैं बोला कि महाराज को कि मैं मतलब ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, मतलब मैं ओवर टाइम करता हूँ, ये वो सब। तो महाराज बोलते हैं कि आप सिर्फ 8 घंटा जो ड्यूटी आवर है, हरे कृष्णा, सो आपका सिर्फ 8 आवर जो है वो आप पूरा तरह 100% आप अपने जो काम है उसमें लगाइए, और उसके बाद आप जो भी समय है वो भक्ति में लगाइए। तो प्रभुपाद ये समझा रहे कि कभी कभी वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस के चक्कर में क्या होता है कि हम कभी कभी पाप कर बैठते हैं, मतलब हमसे कभी कभी गलती हो जाती है, बिकॉज हम भक्ति का लेवल जब जैसे कम हो जाता है तो हम कुछ दूसरे चीजों में लग जाते हैं। ऐसे कुछ जैसे कि मतलब कोई भौतिक कार्यों में ज्यादा लग जाता है, बिकॉज हमारी जो भक्ति की लेवल कम हो जाता है उसकी वजह से। तो उससे हमको क्या करना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको उससे उठना है। और हमको इससे क्या होता है कि माया जो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो हमको क्या माया से लड़ना है। माया से लड़ने के लिए हमको क्या करना है, तुरंत हमारी जो भक्ति की जो साधना है, हम जो साधना भक्ति करते हैं, हमारी जो चैंटिंग है, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है कि हमें माया से उठकर हमें माया से मतलब माया अपने पर हावी होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें भक्ति की जो साधना है उसको हमको और ऊपर करना है। इससे क्या होगा कि हम फिर से वो जो इम्बैलेंस हुआ है उसको हम बैलेंस में लेके आ सकते हैं, और दोनों भी हम लोग सही वे में हम कर सकते हैं। मतलब हमारी भक्ति भी कर सकते हैं, साथ में हमारी जो हमारे जो भौतिक जो कार्य है, हमारे जो भी हमारे घर परिवार चलाने के लिए जो कार्य है उसको हम लोग साथ में हम लोग लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ, एक एनालॉजी आता है कि हमने हमेशा बॉक्सिंग देखा रहेगा। तो बॉक्सिंग में क्या होता है, 2 चीज होती है। तो एक होता है नॉकडाउन और एक दूसरा होता है नॉकआउट। तो जब सामने वाला व्यक्ति हमें पंच करता है, तो वो बंदा जो सामने वाला व्यक्ति जिसको पंच करता है, तो वो बंदा क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो वो जब गिर जाता है तो एम्पायर क्या करता है, 1 से 10 तक काउंट करता है, और 1 2 3 करके 10 के पहले वो अगर खड़ा होकर घूमता है तो उसको बोलते हैं नॉकडाउन। और अगर वो जो व्यक्ति है वो 10 गिनने के बाद भी अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, नॉकआउट। तो नॉकडाउन बोले तो क्या है कि मतलब अगर वो व्यक्ति खड़ा हुआ तो गेम कभी ओवर नहीं होता है, वो गेम कंटिन्यू चलता रहता है। और अगर समझो नॉकआउट हुआ तो क्या हो गया कि वहां पे गेम ओवर हो गया। तो उसी तरह से हमारी भक्ति में भी अगर समझो कि अनजाने में अगर समझो हमने गलती कर दिया और हम खड़े हो गए,
तो हमारा गेम कभी ओवर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम फिर से वो भक्ति में अग्रसर होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। और उसी तरह अगर समझो हम नॉकआउट हो गए तो देन क्या होगा कि हमारा गेम वहां पे ओवर हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे ये एनोलॉजी देने का कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया और अनजाने में उससे गलती हुआ है, तो हमें उसको ये नहीं मानना चाहिए कि भाई ये भक्ति ने गलत कर दिया है, तो अभी तो ये भक्ति से ये अभी नीचे जाएगा, तो उसको हम उपहास नहीं करना चाहिए। उसकी कोई ये नहीं कर, वो व्यक्ति अगर समझो कि अगर उसको भक्ति को और हमको प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वो भक्ति में और आगे बढ़ जाए। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो चार चीजें हैं उससे हम कभी भी भक्तों का पतन हो सकता है। चार चीजें, तो वो चार चीजें क्या है? प्लस, इसका फॉर्मूला क्या है? प्लस। तो प्लस में पी का मतलब क्या है? पी का मतलब पास्ट लाइफ। मतलब कभी कभी भक्त का जो पास्ट लाइफ है वो मतलब कोई भक्त, मतलब हमको ऐसा कोई भक्त को हमको उपहास नहीं करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति का पास्ट लाइफ जो है बहुत खराब हुआ रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत ड्रिंक करता है, बहुत पहला ड्रिंक करता था, बट अभी वो भक्ति में आ गया और भक्ति में आने के बाद अभी वो मतलब सुधर गया, अभी सब कुछ छोड़ दिया है। तो उसका जो पास्ट जो लाइफ है उस चीजों के प्रति उसको कोई भी भक्त उसको उपहास नहीं करना चाहिए कि भाई तू पुराने इसमें मतलब पहले तू बहुत ड्रिंक करता था, अभी तू बहुत ये बन गया। ऐसा हमें कभी भी उसका उपहास नहीं करना चाहिए। तो एक मतलब ऐसी मतलब हास्य ये है, मतलब एक इंसिडेंस हुआ था कि एक भक्त था, वो बहुत बहुत ड्रिंक करता था पहले जब वो भक्ति में नहीं आया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। या प्रभु। प्रभु जी मेरा आवाज फिर से कट हो रहा है क्या प्रभु? हाँ नहीं ठीक है, अभी ठीक है, हल्का सा है लेकिन ओके। या प्रभु सॉरी। तो द फर्स्ट इज पी मतलब पास्ट लाइफ। तो हमें कभी भी ऐसे भक्त का उपहास नहीं करना चाहिए जिसका जो मतलब जो पास्ट लाइफ है उसके वजह से उसका उपहास नहीं करना चाहिए। तो एक भक्त ऐसा था कि ना वो बहुत पहले ना ड्रिंक करता था जब वो भक्ति में नहीं आया था, पर जैसे जैसे भक्ति में आया तो वो भक्ति में बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस किया, उसका दीक्षा भी हुआ। दीक्षा होने के बाद वो बहुत मतलब दीक्षा होने के बाद बहुत अपसेट हो गए। तो बहुत सारे भक्त बोले कि क्या हो गया, मतलब कोई किसी ने बोला है क्या, और किसी ने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया कि आप बहुत अपसेट हो गए, आज तो आपका दीक्षा है। तो वो भक्त बोले कि मेरा दीक्षा हो गया, इसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। तो वो भक्त बोलता है कि क्या हो गया आपको, मतलब आप दीक्षा तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको गुरु का आपका शरण मिल गया तो वो तो बहुत बड़ी बात है, तो फिर क्यों आप अपसेट हो गए? बोलते कि दीक्षा में मेरा जो नाम है वो दारुक दास रख दिया गुरु महाराज ने। तो दारुक मतलब एक्चुअली हमको ऐसा लगता है कि दारुक मतलब दारू पीने वाला, बट देखा जाएगा तो दारुक जो वर्ड है ये भगवान कृष्ण का एक पार्षद है, भगवान कृष्ण के एक सेवक है, उनका नाम है दारुक। तो प्रभु जी बोले कि मेरा नाम दारुक दास, प्रभु जी ने गुरु महाराज ने दारुक दास रख दिया। तो दैट इज कॉल्ड पी। मतलब हमें कभी भी कोई भक्त का जो पास्ट लाइफ है उसका उपहास नहीं करना चाहिए। सेकंड है एल मतलब क्या? लास्ट फोर्स ऑफ सिन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई भक्त कोई गुस्सा हो जाता है या कोई भक्त मतलब कुछ बोल देता है हमें, तो हमको बहुत ये लगता है भाई ऐसा कैसा आप भक्त हो, आप गुस्सा करते हो, आप कुछ ऐसा कुछ बोल दे रहे हो हमको। तो हमको कभी भी ऐसे भक्तों का उपहास नहीं करना चाहिए। क्यों उपहास नहीं करना चाहिए? बिकॉज कभी हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव जो रहते हैं वो हमको कभी कभी गुस्सा करते हैं, बट उसका वो गुस्सा करने का माध्यम कुछ और होता है, तो वो जिससे हमारी प्रगति हो सके इसके लिए हमारे जो वरिष्ठ भक्त लोग हमें बोलते रहते हैं। तो ऐसे कभी भी हम ऐसे भक्त लोग का हमको कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, भाई आप गुस्सा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो वैसा कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर
PLU, यू मतलब क्या है? अनप्रेडिक्टेड एक्टिविटीज। मतलब कभी भी अनजाने में कोई अगर गलती हो जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि ना, कभी हमारे से अनजाने में कभी गलती होता है, या कोई भक्त से अनजाने में कभी गलती होता है, तो उनको कभी भी हमको मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए कि भाई आप ऐसा गलती किए, ये कर दिए, वो कर दिया, ऐसा हमको उनको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या हो गया? यू। फिर एस हो गया स्लिप्स। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी कभी क्या होता है कि ना, मतलब हम ऐसे मतलब भौतिक संसार में हैं, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमारी भक्ति कभी कभी कम हो जाती है। तो ऐसे मतलब कम होना मतलब हम भक्तों के संग में नहीं आ पाते, फैमिली प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम मतलब भक्तों का संग नहीं कर पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे। तो ऐसे जब भक्त आते हैं तो ऐसे भक्तों का हमको भी मतलब उनके बारे में कुछ बोलना नहीं कि भाई आपको डेली आना ही चाहिए, आप क्यों नहीं आ रहे, ये गलत बात है आपको, ऐसा हमको कभी कुछ उनको बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे हम जब ऐसे कभी ऐसे भक्तों का अगर जब हम उपवास करते हैं तो बहुत मतलब जिससे भगवान भी हमको कभी मतलब इससे मतलब हम कोई भगवान भी हमसे मतलब हमें मतलब ऐसा सोचेंगे कि भाई मेरा जो भक्त है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो भक्त है वो साधु है, भले ही वो कभी जगड़ने से जगड़ने काम किया है, फिर भी वो साधु है, ऐसा भगवान बोल रहे। तो हमें कभी भी ऐसे भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए, जिससे उनकी जो भक्ति है वो भक्ति से पतन हो जाए, ऐसा हमको कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी और एक एनालॉजी ये देते हैं कि हम जैसे अभी शाम का मौसम है तो चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा में भी ऐसा दाग होता है, फिर भी चंद्रमा का प्रकाश कितना बड़ा है, प्रकाश से वो पूरा जो रात का जो चांदनी रात हम जो बोलते हैं कि ना, रात में वो पूरे जगह पे प्रकाश देते हैं, फिर भी वो दाग होने के कारण भी। तो उसी तरह से भक्तों के भी लाइफ में कभी कभी दाग हो सकता है, पर उसकी अगर भक्ति बहुत अच्छी है तो उससे भक्ति से भी वो प्रकाश दे सकता है सब जगह पे। फिर अगर उनके भक्ति मतलब उनके लाइफ में भी अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर भी हमको जैसे वो चांदनी जो जैसा चंद्रमा है पूरी तरह सब जगह पे प्रकाश देता है, भले ही उसके अंदर वो दाग है, तो उसी तरह से भक्तों के भी लाइफ में ऐसा कभी भी टाइम आता है, फिर भी हमको क्या करना चाहिए कि उसकी अगर भक्ति बहुत स्ट्रांग है तो ही कैन सर्वाइव एंड ही कैन गो, ही कैन अपग्रेड हिज डिवोशनल लाइफ। तो हमें कभी भी ऐसे भक्तों का उपहास नहीं करना चाहिए करके प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इवन हम देखते हैं इवन हम आई थिंक ऑलरेडी टाइम ओवर हो गया है यहाँ पे। मैं सिर्फ एक आखिरी यहाँ पे ये बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यहाँ पे कि प्रभुपाद जी भी हमेशा मतलब दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि ना भाई आप भक्ति में आगे बढ़े, भले ही आपने कुछ गलत काम किया है, पर अगर आप उसको सुधारना चाहते हो कि मतलब अनजाने में अगर कोई गलती होती है तो अनजाने में हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा हमको मिलेगी, पर हम जानबूझकर अगर गलती करते हैं तो उसके ऊपर कभी भी हमको क्षमा नहीं मिलेगी। तो लास्ट मैसेज यही है कि जब भी अगर हमसे गलती हो जाता है तो हमें भक्तों से दूर नहीं भागना है। कभी कभी क्या होता है कि हम गलती कर बैठते और गलती छुपाने के लिए हम भक्तों से दूर भाग जाते हैं, मतलब हम भक्तों के संग में नहीं आते और हम फिर क्या होता है कि ना गलती और बढ़ जाती है, हमारे से पाप और हो जाता है। तो बेटर है कि जब भी अगर हमसे गलती होती है तो हमको क्या करना है कि हमें हमारे जो वरिष्ठ भक्त है उनके पास जाना है, उनके पास जाके हमने जो भी कुछ गलत काम किया है, अगर हमसे कुछ गलत हो गया है तो उनसे वो शेयर करना है। और जिससे क्या होगा कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त क्या करेंगे, वो हमारी जो गलतियां है उसको कैसे हमको सुधारना है वो हमको बताएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं और भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। ना कि अगर हम भक्तों से अगर दूर भाग गए तो इससे क्या होगा कि हम और पाप करने जाएंगे और हम भक्ति से मतलब पूरा विमुख हो जाएंगे। तो यही आज का जो मैसेज है प्रभुपाद जी हमको अपने तात्पर्य में दे रहे हैं
कि मतलब हमको कभी भी भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मतलब कभी कभी भक्तों से गलती हो जाती है, मतलब अनजाने में गलती हो जाती है, तो हमें भक्तों को उपहास नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो भगवान के परम भक्त है। वो हमेशा उनको मौका देना चाहिए और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन हमको हमेशा देना चाहिए करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा। ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, सॉरी, मैं इतना कवर नहीं कर पाया। देयर आर सो मेनी स्टोरीज आर देयर, बट ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्तवृंद की जय। अगेन सॉरी कि नेटवर्क के इशू की वजह से थोड़ा रुकावट हुई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। बहुत अच्छा अच्छा क्लास था, और शॉर्ट फॉर्म जो सारे बताए तुमने, दैट वाज वेरी नाइस कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक बार उसको शॉर्ट में फिर से अगर रिपीट कर सकता है सारा शॉर्ट फॉर्म, ताकि हम लोग उसको याद रखें। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्रभु, थैंक यू प्रभु, आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया प्रभु कि हम लोग कुछ बोल पाए प्रभु इस फोरम में। तो जैसे प्रभु यहाँ पे जैसे भगवान बोलते हैं कि अगर कभी हमसे गलती भी हुई तो हमको कैसे उसको ये करना है, कैसे हमको सुधारना है। तो दैट इज 4R फॉर्मूला है, मतलब 4R फॉर्मूला। तो द फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज आवर मिस्टेक, मतलब हमको हमारे जो गलतियां है उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमको पछतावा होना पड़ेगा अपनी मिस्टेक का। एंड सेकेंड R इज रिमोर्स, मतलब हमको फील होना चाहिए कि भाई हमने ये गलती किया है करके। देन हमको रेक्टिफाई, थर्ड R इज रेक्टिफिकेशन, मतलब हमारी जो भी गलत भावना आई है, इसके वजह से हमको वो पाप हो गए हमसे, तो हमें रेक्टिफाई करना चाहिए। एंड थर्ड इज रीयूनियन या री इंस्टीट्यूट, मतलब हमें फिर से वो भक्ति के अंदर जाना चाहिए। तो एक छोटा सा एक स्टोरी था प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त था और उसने इंटरनेट में कुछ वीडियो देख लिया। तो गलत वीडियो देखने की वजह से वो मतलब भक्तों से दूर मतलब जानना चाह रहा था, पर उसने क्या किया, फिर भी उसने सोचा कि ठीक है मैं एक बार प्रभु जी को बोल दूं, ताकि फिर मैं प्रभु जी को बोल के फिर मैं चले जाऊं। ऐसा वो उसका मन में, वो भक्त के मन में आया। तो जब वो अपने जो वरिष्ठ भक्त है, जो सीनियर वैष्णव, उसके पास गया और उसने ऐसा बोल दिया कि प्रभु जी मैंने ऐसा गलत वीडियो देख लिया, तो मैं भी भाग यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। तो प्रभु जी ने उसको बहुत समझाया कि भाई तुमने अनजाने में गलती कर दी है, बट तुमने सबसे बड़ा काम ये किया है कि तुमने मेरे पास आया और मेरे से उसके बारे में आपने अच्छा बोला मेरे से, और वो जो आदान प्रदान किया उसके वजह से वो भक्ति में और आगे बढ़ गया और उसने दीक्षा भी लिया। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अगर समझो कि अगर हमसे कभी गलत होता है, गलत काम हुआ है, तो हमको भक्तों के साथ में एटलीस्ट हम जो हमारे वरिष्ठ भक्त है उसके पास जाना है और उनसे हमको वो जो चीज है उसके ऊपर बात करना है, तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो दैट इज वन कॉल्ड R फॉर्मूला प्रभु, एंड दैट इज वन अदर इज प्लस फॉर्मूला। प्लस फॉर्मूला में क्या है कि हमें किससे मतलब जब कोई भक्त से कभी गलती हो जाती है, जैसे कि पी इज पास्ट लाइफ, अगर उनका कुछ पास्ट लाइफ ऐसा खराब है तो हमको उसके बारे में उपहास नहीं करना चाहिए। L इज लास्ट फोर्सेस ऑफ सिन, मतलब अगर कोई भक्त हम कभी गुस्सा करता है, कभी कुछ बोल देता है, तो हमको उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। एंड U इज अनप्रेडिक्टेड एक्टिविटी, कभी कोई भक्त से अगर समझो अनजाने में अगर कोई गलती हो भी जाता है, फिर भी हमको वो भक्ति के प्रति कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। एंड लास्ट इज S स्लिप्स, मतलब कभी कभी हमारा ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब हम ऐसे संसार में है जहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिली इशू, फाइनेंशियल इशू, ये सब आ जाता है, जिससे हम हम भक्तों के संग में नहीं जा पा रहे हैं, या हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से, उस व्यक्ति को भी हमको कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ड्यू टू सम unpredictable issues he was there, but definitely he will come back. So हमें ऐसे भक्तों का भी कभी निंदा नहीं करना चाहिए, इससे कभी भगवान हमको माफ नहीं करेंगे। So that प्रभु जी बता रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। तो 4R और प्लस फॉर्मूला है, वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु। और किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सहदेव गिरधारी प्रभु, एक्सीलेंट लेक्चर एज ऑलवेज। इतना द फॉर्मूलाज स्पेशली बहुत अच्छा था, एंड फॉर अस टू रिमेम्बर प्रभु जी। With respect to the first formula, the 4 R's, जब when you started talking about that, मुझे I got reminded of chapter 5 of Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion. वहाँ रूप गोस्वामी एक्चुअली कहते हैं, there is this point about the mystery of the Vaishnava cult. उसका मिस्ट्री क्या है ये वैष्णव कल्ट का? So वहाँ it is explained that generally जो डिवोशनल सर्विस रेगुलरली करते हैं, क्वेश्चन ऑफ फॉल डाउन नहीं है, पर जैसे आपने बताया अनजाने में there is a fall down, then उसका there is no प्रायश्चिता या रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस, वो सब नहीं करना है। इतना आसान है कि he just has to get up and start performing the rules and regulations of devotional service, and then वो वापस ट्रैक में आ जाता है। I just thought I'll share that प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। आई थिंक अमित प्रभु ने भी हाथ उठाया था। आई थिंक अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने एक स्टोरी ऐसे महाराज का सुना था, इस सेम जो अभी सर्वोदय गिरधारी प्रभु ने बताया कि 4R वो रेगुलेशन है, वो फॉलो करके ये पास्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं और वो सब। तो एक मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें महाराज एक बहुत अच्छा स्टोरी बताए थे। एक चोर था, तो सब जगह पे चोरी करता था और वो मंदिर में भी चोरी के इंटेंशन से ही गया था। बट वहाँ पे लेक्चर चल रहा था, तो उसने वहाँ पे महाराज को बोलते सुना कि अगर वो सब छोड़ के हमारे शरणागत हो जाए तो हम उसका उद्धार कर सकते हैं और उसकी पुरानी गलतियां सारी माफ कर दी जाएगी, और बस वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाए और हमारे शरणागत हो जाए तो भगवान के। तो उसने सुना, तो उसने आके महाराज से पूछा कि ऐसा होता है? तो महाराज ने बोला कि हाँ। तो उसने अपनी गलती को रियलाइज भी किया और उसने रेक्टिफाई भी किया और वो महाराज के शरणागत हो गया। तो वहाँ पे ही वो सेवा करने लगा और उनको ही डिवोशन में, फुल टाइम डिवोशन में आ गया और उनकी सेवा करने लगा। तो फिर कुछ दिन के बाद एक वहाँ पे प्रवचन तो चलता ही था, क्लास चलता ही था, तो कोई एक भक्त आए, तो उन्होंने उनको पहचान लिया कि अरे इन्होंने तो मेरे घर पे चोरी किया था। तो वो पुलिस को बुला लिए कि नहीं ये चोर है, ये चोरी किया था। तो वहाँ पे सब कॉप आ गए और वो इन्वेस्टिगेट करने लगे। तो उन्होंने पूछा कि ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने इनके घर पे चोरी किया है। तो वो बोले कि मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। तो वो बोल रहे कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो वो बोले कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं जल जाऊंगा। तो अब उनको वो साबित करने के लिए अग्नि प्रज्वलित किया गया और फिर उन्होंने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और आग पे वॉक करके दूसरे साइड चले गए और वो जले भी नहीं। तो फिर पुलिस ने देखा और पुलिस ने फिर वो जो आए थे जिसने आरोप लगाया था उनको अरेस्ट कर लिया कि इतने बड़े संत को आप ऐसे चोर बोल रहे हो, उन पे इतना भद्दा आरोप लगा रहे हैं। वो तो अग्नि पे चले, उनको कुछ नहीं हुआ। अगर उन्होंने चोरी किया रहता या फिर वो झूठ बोले रहते तो जरूर जल जाते। तो फिर उनको अरेस्ट करने लगे। तो फिर उन्होंने रुकाया पुलिस को कि नहीं नहीं, वो भी झूठ नहीं बोल रहे, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, वो भी झूठ नहीं बोल रहे। तो पुलिस फिर परेशान हो गई, कंफ्यूज हो गई कि ये आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आपने चोरी किया है, आप बोल रहे कि आपने नहीं चोरी किया, आपने अग्नि परीक्षा भी दे दी, लेकिन ये अभी बोल रहे कि आपने चोरी किया, इसको आप कैसे माने कि ये झूठ नहीं बोल रहे। तो वो बोल रहे कि ये जिसे जानते हैं वो पहले चोर ही था, पर मैंने गुरु के शरणागत हो गया, मैंने उनसे दीक्षा ले ली, मेरा नया जन्म हो गया। तो मैंने कहा था कि मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की है, मैं पिछले जन्म में चोरी था।
तो ऐसे दोनों का भी ये हो गया, और उसको भी सजा नहीं और उनको भी समझ आ गया कि तो जो है हम लोग ये जो 4 प्रिंसिपल्स 4 आर की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे प्रॉपर ये हो रहा था, उसके लिए मैंने सोचा शेयर करने का। प्रभु हरे कृष्णा।